जय हिंद बच्चों। ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से हमने आप सबको अपने पिछले वीडियो में कोशिका क्या है, कोशिका के खोजकर्ता कौन है तथा कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था और कोशिका से किस तरीके से हमारा शरीर बना हुआ है इत्यादि बातों पर विस्तार से चर्चा किए थे। कोशिका यानी सेल की उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं तथा उनमें मूल अंतर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ सेल। कोशिकाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल तथा दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो आदिम कोशिकाएं अति प्राचीन होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं ये सुविकसित एवं केंद्रकी होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका, और दूसरा है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक कोशिकाओं को एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में विभाजित किया गया है। तो कोशिकाओं के प्रकार में अब सबसे पहले हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर जानने के लिए हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में इस तरीके की एक सारणी बना लेनी चाहिए। इस तरीके की सारणी बनी रहेगी तो आपको इनमें जो मुख्य विभेद है उसको अच्छे से जानने समझने में सहूलियत होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्टेप नंबर 1, यह आदिम कोशिकाएं हैं। आदिम मतलब अति प्राचीन प्रारंभिक कोशिकाएं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं यह सुविकसित कोशिकाएं हैं। इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम देखेंगे नंबर 2, ये बहुत ही सरल तथा आकार में छोटी होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल एवं आकार में बड़ी होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखेंगे नंबर 3, इन कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य होता है वो पूरे कोशिका के अंदर फैला रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य होता है वह कोशिका एवं कोशिका कला के मध्य स्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उनमें केंद्रक के चारों तरफ जो आवरण होता है उसका अभाव होता है। साथ ही केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है यानी न्यूक्लियोलस उसका भी अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है तथा केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका भी मौजूद होती है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ है यानी डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ है
यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड वह हिस्टोन प्रोटीन से युक्त होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वह 70S एवं 80S दोनों प्रकार का होता है। साथ ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गाल्जी काय, अंतःप्रद्रव्य जालिका, माइटोकांड्रिया जैसे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकांड्रिया, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तारक काय जैसे कोशिकांग मौजूद होते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें भोजन की जो बनाने की क्रिया होती है यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो क्रोमेटोफोर में होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की जो क्रिया होती है वो पादप कोशिका के हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु तथा नील हरित शैवालों में पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु तथा नील हरित शैवालों को छोड़कर सभी पादपों एवं जंतुओं में पाई जाती है। अब बच्चों, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर के बाद अब हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो मुख्य अंतर है उसको जानेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर बना हुआ है प्लांट सेल और नीचे जंतु सेल बना हुआ है यानी पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। तो इनमें जो मुख्य अंतर है हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। इन दोनों कोशिकाओं की जो बाह्य संरचना में जो अंतर देखने को मिलता है, सबसे पहले ये सेल वॉल यानी कि दीवार जो होती है उसमें विभेद देखने को मिलता है। पादप कोशिका में सेल वॉल मौजूद होती है जो कि सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में इस तरह की कोई दीवार नहीं होती, सिर्फ एक पतली झिल्ली का आवरण होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इन दोनों कोशिकाओं के अंदर आंतरिक भागों में जो मुख्य अंतर होता है वो सबसे पहले आपको दिखाई देगा वैक्यूल यानी रिक्तिका या इसे रसधानी बोलते हैं। यह पादप कोशिकाओं में अस्थायी तौर पर पाई जाती है तथा आकार में बहुत बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये वैक्यूल यानी रिक्तिका छोटे आकार की और अस्थायी होती है। दूसरा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर है वो है पादप कोशिका में प्लास्टिड यानी लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। लवक, बच्चों यहाँ पर हम एक बात क्लियर कर दें कि लवक जो है ये पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को संपादित करता है और लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, या इसे अंग्रेजी में कहेंगे तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक के कारण यानी क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियां तथा पौधों के जो मुलायम तने होते हैं उनका रंग जो है हरा होता है। जंतुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन जंतुओं की जो कोशिका होती है उसमें सेंट्रोसोम यानी तारक काय पाया जाता है और यह तारक काय पादप कोशिका में नहीं होता। साथ ही जो जंतु कोशिका का गाल्जी उपकरण है यानी गाल्जी काय है, इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। तो जंतु कोशिका में गाल्जी काय को
गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय के नाम से जाना जाता है, जबकि पादप कोशिका में गाल्जी जो उपकरण है उसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। तो यही मूलभूत अंतर है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद पैदा करती है। बच्चों, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या मूल अंतर है, इसको अच्छे से जानने के लिए आप इन दोनों डायग्रामों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाकर इसका अच्छे से अध्ययन करिए। जय हिंद।